क्लास 10th स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th का। जिस तरह से आप अपना प्यार बनाए थे रियल नंबर में, बिल्कुल उसी तरह से आप प्यार बनाएंगे चैप्टर 2 में भी, पॉलिनोमियल्स में भी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का भी लेक्चर्स बवाल होने वाला है। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसका लेक्चर लेंगे जो सीबीएसई 2022 और 23 के लिए बनाया गया है, और एक और वीडियो का सीरीज होगा जिसमें जो 2022-23 के पोर्शन से हटा दिया गया है सिलेबस काट के, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपका पूरा मैथमेटिक्स क्लास 10th का कंप्लीट होगा, लेकिन दो पार्ट में। एक जो 2022 और 2023 के सीरीज में है, 2022 और 2023 के सिलेबस में है, उसका एक सीरीज बनाएंगे, और दूसरा एक सीरीज बनाएंगे जो हमारा डिलीटेड हो चुका है। तो जो बच्चे 2022-23 का केवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के, उनके लिए भी एक साइड हो गया, और जो कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक चैप्टर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सीबीएसई 2022 और 23 के सिलेबस को बात करेंगे कि सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है ना। तो सिलेबस में अगर बात करें हम तो दो टाइप के सिलेबस हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है और एक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही दो टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक और भी था, डिवीजन एलोगरिथम, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। डिवीजन एलोगरिथम वाला जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का, वो हटा दिया गया है, जिसमें कि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिवीजन वगैरह करते हैं, जीरोज वगैरह निकालते हैं। या एक टॉपिक और भी था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, तो उसमें एक और भी टॉपिक था इसी चैप्टर में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो हटा दिया गया है। तो उसे ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल का कौन कौन सा एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का अगर बात करें तो एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 है, इसे हम लोग को पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़ना है, 2.4 नहीं पढ़ना है 22 और 23 के सिलेबस में। अगर आर.एस. अग्रवाल बुक से अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो केवल और केवल एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करना है, बस इतना ही, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, जरा देखिएगा। अगर आप इसे पढ़ पाएँ तो ये लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x का पावर 4 डॉट 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 an इंटू x का पावर n, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n, ठीक है ना, of degree n। अब देखो जरा इस पूरी कहानी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का, जो किस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो, सॉरी एन एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये फॉर्म में किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा, वो आप एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि a0, a1, a2, a3 है क्या, तो वो आपका लिखा गया है यहाँ पे कि हियर a1, a0, a2 डॉट 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 an, जितना भी है जो x के कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट बन रहा है, वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। एंड ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यहाँ पे पॉलिनोमियल होने के लिए ये भी शर्त है कि जितना भी x इसमें हम देख रहे हैं, उसमें प्रत्येक x का जो पावर होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर हम आपको पढ़ाए थे जब रियल नंबर पढ़ा रहे थे। इंटीजर्स में इस वर्ड्स का बहुत महत्व है जो अभी हम लिखे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब बस इतना समझिए कि जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है। बहुत लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं, समझिएगा इस बात को। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है, इसका मतलब वो समझते हैं कि मतलब जो नेगेटिव इंटीजर नहीं हो, मतलब ये भैया जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है उसमें जीरो भी शामिल होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये नहीं होता कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। बहुत लोग क्या मतलब निकालते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर। ना, पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन जीरो भी शामिल कर रहा है, क्योंकि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आएगा, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव की तरफ से काउंट होता है और ना ही पॉजिटिव की तरफ से काउंट होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो को हम लोग शामिल करेंगे। फिर एक वर्ड आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी हम लोग जीरो को शामिल करते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो नहीं हो, एकदम आसान भाषा में समझिए, ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो।
तो पॉजिटिव नहीं हो में जीरो भी आपका आता है, जीरो को आप थोड़ी बोलते हैं पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है जो इंटीजर नेगेटिव नहीं हो। तो नेगेटिव नहीं हो उस तरह के इंटीजर का मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर को आप होल नंबर का सेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप हमेशा देखना कि जितना भी इंटायर एक्सप्रेशन तुम्हें मिलेगा उसमें x का जो पावर होना चाहिए वो x का पावर होल नंबर होना चाहिए। समझ में आया बात। और a0, a1, a2 के बारे में तो समझ ही गए कि वो तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ पे इसलिए an को नॉट इक्वल टू 0 बोला गया क्योंकि अगर an 0 होगा, an अगर 0 होगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि ये an इंटू एक्स का पावर n है। तो अगर an 0 हो जाए तो an मल्टीप्लाई में न लगा हुआ है x का पावर n के साथ, ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। और जब ये टर्म गायब हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, बस उसका डिग्री जो होगा, यहाँ पे लिखा गया है इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n डिग्री नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है पावर बढ़ते जा रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है। तो जितना मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल को। तो ये तो डेफिनेशन है, आपको अच्छे से क्या करना है, लिख लेना है। और अब एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को समझेंगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, 2x³ है ना प्लस 2x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो बस पॉलिनोमियल का अगर पहचान करना है आपको, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बस इतना आप समझ लीजिएगा कि जो x का पावर है ना, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। जो x का पावर है या y का पावर है या z का पावर है, यानी कि वेरिएबल्स का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर आप हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि होल नंबर का मतलब केवल और केवल होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रत्येक वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो इन्हीं में से कोई नंबर होना चाहिए। कहीं भी अगर पावर तुम्हें 1/2 मिल गया तो भैया वो पॉलिनोमियल नहीं है। कहीं भी तुम्हें पावर -2 मिल गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। कहीं भी पावर -3 मिल गया, पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आया। और केवल एक ही टर्म में नहीं, पूरे पॉलिनोमियल में। दूसरा चीज़ कि डिवाइड में कोई चीज़ नहीं बचना चाहिए। अगर कोई टर्म डिवाइड में बच रहा है तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन उसे देखना पड़ेगा कि क्या वो जो डिवीज़न है वो कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि यही एग्जांपल लिए, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो x का पावर क्या है, 3 है, तो ये पॉलिनोमियल है। x का पावर 1 है, पॉलिनोमियल है। लेकिन हम यहाँ बात करें 5x का पावर -2 प्लस 3x³ प्लस 5x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें एक टर्म था 5x का पावर -2, उसमें जो x का पावर था वो नेगेटिव हो गया, जबकि जो पावर होना चाहिए इसी लिस्ट में से होना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तीसरा एक एग्जांपल लिए हम 5√x प्लस 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसमें तो सभी बच्चों को लगता है कि सारी जगह तो x का पावर क्यूब है, 2 है और 1 है, यानी कि इस लिस्ट में ऐसा ही है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक टर्म है √x। √x का रियल मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लास 9th में आप ये चीज़ पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम आपको समझा देते हैं। √x का मतलब होता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो 1 छुपा रहता है और यहाँ पे 2 छुपा रहता है। √x का यही मतलब होता है ना। यहाँ पे जो है वो 2 छुपा रहता है और यहाँ x का पावर 1 है। तो सबसे पहले अगर आप रूट से फ्री होना चाहते हैं तो इसको आप लिखिए अंदर वाला जो है वो, जैसे x का पावर 1 है अंदर, वो लिख लिए। और उसके बाद ये जो 2 इधर अंदर छुपा है उसको पावर के डिवाइड में लिखा दिया जाता है। यानी कि बेसिकली अगर इसकी बात किया जाए तो ये 5 × x का पावर 1/2 लिखा हुआ था और प्लस 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 5 था। अब जरा बताओ कि यहाँ कहाँ x का पावर फुल इंटीजर हो पाया, इंटीजर नहीं ना हो पाया, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर। 1/2 होल नंबर में नहीं आता है, इस वजह से। अब मान लो और भी तुमको इस तरह का टर्म लिखने सिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लिखने नहीं आता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्यूब है, इसको कैसे तोड़ें? तो अंदर वाला जो है वो लिख लो, जैसे x³ है अंदर वाला लिख लो, और ये जो 5 छुपा है वो 3 के डिवाइड में चला जाएगा, पावर में ही। ऐसा नहीं कि ये 5 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है।
ये क्या होगा, x का पावर क्यूब हो जाएगा और पावर में ही डिवाइड लगेगा, और ये जहाँ जो लिखा रहेगा 5 लिखा रहेगा तो 5, ये हो गया। तो ये भी अगर इस तरह का भी टर्म अगर हमारे पोलिनोमियल में आता हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिए 5 अंडर रूट एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, ये पोलिनोमियल है कि नहीं। मान लो हम चौथा एक एग्जांपल लेते हैं, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं इसमें भी तो रूट लग गया तो पोलिनोमियल नहीं है। नहीं, ये पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे छुपा रहता है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 4 पहले अंदर वाला, और यहाँ जो 2 लिखा है उसे डिवाइड में लिख देंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 कट जाएगा। बाकी सब को तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सब को तो कोई दिक्कत नहीं है। सब का सब में एक्स का जो पावर है वो होल नंबर है, और ये भी एक्स स्क्वायर हो चुका है। तो अब ये तो भैया पोलिनोमियल हो गया ना, इसमें कहीं भी एक्स का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, चाहे फ्रैक्शन नहीं है, सब जगह होल नंबर ही है, तो ये पोलिनोमियल है। तो ये तो काफ़ी शानदार एग्जाम्पल था। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो इस तरह से लिखा है 5x प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, है ना। मान लो हम एक p ऑफ x बोले, पोलिनोमियल इन x ये बोले। अब हम पूछ रहे हैं तुमसे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आंख बंद करके यस सर या नो सर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा जो याद करो, हमारा जो एक्सप्रेशन था उसमें डिवाइड नहीं था। बहुत अच्छे से डेफिनीशन अभी समझ में आएगा, है ना। डेफिनीशन हमारा यही था कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x का पावर 4 प्लस डॉट 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 an इंटू एक्स का पावर n वेयर an नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये टर्म इसमें बचाया जा रहा है इस वजह से। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n, जहाँ पे a नॉट a1 a2 a3 आर रियल नंबर्स एंड ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि a नॉट क्या है, नंबर्स है, 2 है, 3 है। a नॉट a1 क्या है, अंडर रूट 2 मान सकते हैं, कोई बात नहीं। x का पावर नहीं होना चाहिए वेरिएबल, वेरिएबल बोल रहे हैं, फ्रैक्शनल। रूट अंडर 2 एक कांस्टेंट नंबर है, वो हो सकता है। a2 का वैल्यू 2/3 हो सकता है। x का जो पावर है वो पावर नहीं होना चाहिए फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह का इंटीजर मान लो डॉट डॉट करके हम गए हैं, और 5x का पावर मान लो 7 लिख दिए हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें कहीं भी हम डिवाइड में कोई चीज़ नहीं लिखे हैं, डिवाइड में नहीं लिखे हैं। तो डिवाइड में अगर रहेगा तो तुरंत या तो हाँ भी नहीं बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल है, या ना भी नहीं बोलेंगे पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वो नीचे वाला जो टर्म था, जो डिवाइड था, जैसे कि आपका एग्जाम्पल था, वो कट रहा है कि नहीं है ना। ये एग्जाम्पल था आपका। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो x सब में कॉमन है ऊपर से, तो x कॉमन हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा केवल, क्योंकि x तो बाहर निकाल लिए हैं, प्लस 3x क्यूब था तो ये x स्क्वायर बचेगा, प्लस ये 7x स्क्वायर था तो 7x बचेगा, और नीचे में x, तो ये x और x कट गया, तो ये 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x है, तो ये पोलिनोमियल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पोलिनोमियल होगा। मान लो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। p ऑफ x इज इक्वल टू मान लो -5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है, और डिवाइडेड बाई x है। अब बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात बताओ कि क्या ऊपर से x कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से जब x कॉमन लोगे तो केवल इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो ये x तो कट नहीं सकता है, और जब x नहीं कट पाए पूरी तरह से तो वो पोलिनोमियल नहीं है, वो पोलिनोमियल नहीं है, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। एक और तरीका से समझो, हम लोग क्या करते हैं कि x से बारी बारी से सबको डिवाइड करते हैं। तो 5x क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 7x डिवाइडेड बाई x। ये डिवाइड जो x है वो होल में है, तो पूरा में हम डिवाइड करते चले जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाई x। अब देखो यहाँ से तो कट जाएगा -5, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो कटेगा तो x का पावर 2 बचेगा, 1 को ख़त्म कर देगा। फिर यहाँ पे 3x बचेगा, -7 बचेगा, और प्लस 2/x को लिख सकते हैं x का पावर -1। याद रखना, अगर कोई नंबर डिवाइड में हो तो अगर उसको न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो वो x का पावर जितना नीचे रहता है उसी का माइनस लगा के रख दो। अगर 1/x स्क्वायर है तो तुम इसे x का पावर -2 लिख सकते हो। अगर 1/x का क्यूब है तो तुम उसे x का पावर -3 लिख सकते हो। अगर 1/x का पावर -3 पहले से है और ये ऊपर जाएगा तो ये x का पावर -3 बनेगा,
तो ये हो जाएगा एक्चुअल में x का पावर +3। यानी कि डिनोमिनेटर से अगर कोई एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर बस नेगेटिव हो जाता है। अगर वो पहले से नेगेटिव होगा तो एक और नेगेटिव हम लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप एक और बताओ, जैसे x का पावर हम -5 लिख दिए, ये क्या होगा, ये x का पावर 5 होगा। ऐसा नहीं कि -x का पावर 5 होना है, ऐसा नहीं है, बस वो नंबर नेगेटिव नहीं होगा, वो नंबर जो है वो वही रहे, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन वो पावर जो था ना वो ऊपर जाएगा और वो बन जाएगा प्लस, वो बन जाएगा प्लस। ये बात आपको समझना है। तो पूरे एंटायर एक्सप्रेशन में अगर नीचे यहाँ पे x बच गया तो यहाँ पे तो x का पावर 1 ही था, तो ऊपर गया तो x का पावर -1 हो गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ज़रा आप बताइएगा। 5x³ या -√2x + 3x + 2/3 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल होने, चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, x² कर देते हैं। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बहुत लोगों को लग रहा होगा कि पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। √2 से कोई दिक्कत नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, उसी तरह से √2 भी नंबर है। हमने क्या बोला था कि x का जो पावर होगा, x का जो पावर में होगा, यानी कि x का जो एक्सपोनेंट होगा वो होना चाहिए होल नंबर प्रत्येक टर्म में। बात समझ में आ गया? तो ये पॉलिनोमियल है, बात समझ में आ गया ना। ये 5x का पावर -4 हो गया, + 3x³ हो गया, + 7x हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x का पावर -4 है। उसी तरह से मान लो एक और बेहतरीन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ताकि हर तरह का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने जब गुजर जाएगा तो तुम हर तरह के एग्जाम्पल को कभी भी देख के समझ पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो 5x³ + 3x² + 7 डिवाइडेड बाई x का पावर -2 + 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो बहुत लोग इसको बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भले x का पावर -2 दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये 5x का पावर क्यूब + 3x², इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 7 तो ऊपर में ही है, x का पावर जब होगा ऊपर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा, नीचे माइनस था ऊपर गया प्लस हो गया, +7। तो ये अब देखा जाए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि 5x³ और x² को जोड़ सकते हैं तो 7 3 10x² + 7, तो प्रत्येक जो x का पावर है वो हमारा होल नंबर के कैटेगरी में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल है। बात समझ गए? तो आई होप कि हमने तुम्हें ये समझाने में सफल हो गया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे नहीं कहते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ - 3x² + 7x बस 7x रहने देते हैं, ठीक है ना, 7x रहने देते हैं, और नीचे कर देते हैं x का पावर -2। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो बस जब भी डिवाइड में लिखा रहे तो डायरेक्ट हाँ या डायरेक्ट ना नहीं बोलना है, थोड़ा समय देना है, समझना है और तब आगे बढ़ना है। जब इसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर -2 है, माइनस यहाँ 3x² है, यहाँ पे x का पावर -2 है, यहाँ +7x है, यहाँ x का पावर -2 है। हम जानते हैं कि बेस अगर सेम रहता है तो डिवीज़न में पावर घटता है, डिवीज़न में पावर घटता है, या नीचे अगर निगेटिव है, जैसे x³ है, अब नीचे x का पावर -2 है तो ऊपर जब जाएगा तो x का पावर +2 बनेगा, -3 × x² है, और ये x का पावर -2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा। यहाँ पे 7 × x का पावर 1 है पहले से, और यहाँ से x का पावर ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 × x का पावर 3 और 2 5, क्योंकि बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाता है, फिर -3x का पावर 2 और 2 4, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस था, 7 × x का पावर 2 और 1 3। तो ये पूरी तरह से देखा गया कि भले डिवाइड में था, लेकिन उसको जब और फर्दर कैलकुलेट किया गया, प्रोसीड किया गया, तो पाया गया कि प्रत्येक x का जो पावर है वो एक होल नंबर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। तो आप ये समझ गए हैं अच्छे तरह से कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे नहीं कहते हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के पहचान के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्या है डेफिनेशन? द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म
हाईएस्ट डिग्री टर्म का मतलब होता है कि हमारे एक्सप्रेशन में ऐसा टर्म जिसका डिग्री सबसे हाईएस्ट हो, जिसका डिग्री क्या हो, सबसे हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 5x³ है, उसके बाद 3x² है, फिर 2x है, फिर 5 है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यही है। इसका जो एक्सपोनेंट है उसको हम लोग डिग्री का नाम देंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन में अगर हम डिग्री क्या पूछे कि डिग्री क्या होगा तो वो 3 होगा। दूसरा क्वेश्चन में हम डिग्री पूछें तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है, x का पावर 4 है। तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा, x का पावर होगा वेरिएबल्स का, उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल, क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल fx जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। तो दोनों से एक ही मतलब निकालता है। अब तीसरा क्वेश्चन में बताओ डिग्री क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में तो डिग्री तुम्हारा 4 आ गया। तीसरा क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइंड या डिग्री की बात ही नहीं उठेगी, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 9 है तो ये मत समझना कि डिग्री 9 हो जाएगा। भैया सबसे पहले ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर है वो 1/2 आएगा, क्योंकि रूट अंडर x है, तो x का पावर 1/2 है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री की बात ही नहीं उठेगी, आपसे डिग्री पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछा भी जाए तो वहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इसमें हम आपसे डिग्री पूछ रहे हैं तो 3 मत बोल देना। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में रहेगा तब डिग्री बताएंगे। तो पहले तो ये x कॉमन ले लो ऊपर से, या बारी बारी से सब में डिवाइड कर दो। तो इसमें डिवाइड होगा तो 2x³ माइनस रूट अंडर 2x² प्लस 5x/x। तो x कट गया, यहाँ से पावर -1 हो जाएगा, यहाँ से पावर -1 हो जाएगा। तो 2x का पावर 2 माइनस रूट अंडर 2x और प्लस 5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है। रूट अंडर x में थोड़ी लगा है, रूट अंडर 2 तो एक नंबर है, जैसे 5 नंबर है, 2 नंबर है, तो वो सारे रह सकते हैं। उसमें रूट अंडर लगा रहे ना लगा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो डिग्री भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग बारी बारी से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो पढ़ ही लिए। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो एक एग्जांपल हमारा बहुत बढ़िया छूट गया था कि क्या अगर हम एक नंबर लिख दें 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता था वो क्या होता था कि जो वेरिएबल्स है, x का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए हमारे एक्सप्रेशन में, है ना। हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो x का चाहे y का चाहे z का, यानी कि वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। तो अगर ये 5 है तो ये पॉलिनोमियल है। और इसे हम कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 5 × 1, और 1 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिख सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोई भी नंबर का पावर 1 होता है एक्सेप्ट 0। याद रखना 0 का पावर 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन उसके अलावे 10 का पावर 0 भी 1 होता है, 2 का पावर 0 भी 1 होता है, -2 का भी पावर अगर 0 हो तो भी वो 1 होता है, या आप 10 या ले लो 100 ले लो उसका भी पावर 0 होगा तो वो 1 होगा, या फिर 2/5 ले लो उसका भी पावर 0 होगा तो वो 1 होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है। बस एक ही होता है 0 का पावर 0, वो होने पे 1 नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। क्यों, ज़रा देखो। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 5 है और डिवाइड में भी 2 का पावर 5 है, तो तुम तो जानते हो कि ऊपर भी मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा, नीचे भी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 बार, तो 32/32 कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इसका आंसर हम जान गए। अब दूसरे तरीक़ा से इसको बनाएंगे कि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो 2 हो गया और ऊपर हो गया 5 - 5, बेस सेम था और डिवाइड था तो पावर घट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो क्योंकि आरएचएस तो हमें बात तो मालूम है कि 1 ही आने वाला है, तो यहाँ से पता चला कि 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये खेल चाहे 10 में हो, 10 का भी पावर अगर मान लो ऊपर में मान लो 6 है, नीचे में भी 10 का पावर 6 है, तो ये भी 1 होगा, क्योंकि पूरा ऊपर ऊपर बराबर है ना, जितना ऊपर उतना नीचे।
तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस सेम है 10 और 10 तो पावर घटा देंगे डिवाइड में, तो फिर से हम देखेंगे कि 10 का पावर 0 होगा तो 1 होगा। तो ऐसा हमेशा हो जाएगा कि कोई भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन 0 के केस में क्या है कि 0 का पावर 5 हो और नीचे 0 का पावर 5 हो, तो ऐसा तो पहले लिखना ही गलत है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर p/q के रूप में हम जब लिखते हैं रेशनल नंबर को, उसमें बताया गया है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। वो इसलिए बताया गया है कि वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो 0 से डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 0 का पावर जब हम 5 - 5 आता है, यानी कि 0 का पावर 0 होता है, तो उसे हम लोग 1 नहीं बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि ये और ये कट के 1 आ गया। 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये मना है। 0 को हम 0 से ऐसे डिवाइड करके 1 लिख दें, ये गलत है, ये 1 नहीं लिखा सकता है। 0 से हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सॉरी 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा पॉलिनोमियल है और उसमें x का पावर 0 होगा। अगर 10 है तो ये बोलो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, चाहे -10 ले लो, तो क्या हम -10 को -10 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर -10 और x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो पावर जो है 0 वो तो होल नंबर में ही आता है ना, 0 जो पावर है वो होल नंबर में ही तो आता है, तो ये पॉलिनोमियल है। बात समझ में आया? तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम देते हैं। 5 हो गया, 3 हो गया, -3/2 हो गया, √2 हो गया, है ना, √5 प्लस √2 हो गया। जितना भी नंबर्स हैं, 0 है, ये सारे जो होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि 0 हो गया, 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम 0 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 0 गुना 1 और बराबर 0 × x का पावर 0। तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। 0 एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइंड? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम 0 को 0 × केवल 1 ही नहीं, 0 × x का पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 × x का पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 × x का पावर 10 भी लिख सकते हैं, 0 × x का पावर 50 भी लिख सकते हैं। क्योंकि 0 के साथ हम गुना ही न कर रहे हैं, और 0 के साथ जब x का पावर 10 का भी गुना करेंगे तो 0 तो उसे 0 में मिला ही लेगा। तो 0 को तो हम ये भी लिख सकते हैं, 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 और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो क्या इसका डिग्री 2 बोले? क्या इसका डिग्री 50 बोले? इसका डिग्री 10 बोले? डिग्री तो एक पॉलिनोमियल का यूनिक होता है। यूनिक का मतलब केवल एक और एक केवल एक ही हो सकता है, या तो 10 होगा तो 10, 5 होगा तो 5, उसी से उसका नाम डिफाइंड होता है। तो 0 एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ऑफ कि इसका डिग्री जो है वो वेरिएबल आ सकता है, इसका डिग्री अलग अलग आ सकता है। बात समझ गया ना? तो x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 10, x का पावर 5, 50 होने की वजह से डिग्री वेरी कर रहा है, और पॉलिनोमियल का डिग्री वेरी नहीं करना चाहिए। पॉलिनोमियल का डिग्री वेरी नहीं करना चाहिए, इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड होता है। यदि वो 0 नहीं होगा तब 5, 10, 15, √5 प्लस √2, ये सारे की डिग्री हमारे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिग्री, यहाँ पे नोट करके एक बात लिख देंगे कि 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। उसे हम नोट करके भी लिखवाए हैं, है ना। यहाँ पे आप डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। नोट करके एक बात लिखवाया गया है ना, अगर आप इस नोट को पढ़ें तो, कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है ये अभी अभी हम आपको बताएं, ठीक है ना। और अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री 0 होगा। ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं 3x + 5, या 3/2x + 7, या केवल 5x, है ना, या 2/3x, या √2x + 3। इसमें प्रत्येक में हम अगर x का पावर देखें तो वो 1 है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें डिग्री 1 होगा। अगर ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन रहा, आप लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है
एक है बाइनोमियल और एक है मोनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं? अगर हम बोले कि बाइनोमियल बताओ, मोनोमियल बताओ, तो बाइनोमियल और मोनोमियल में होता क्या है कि अगर दो टर्म रहे हमारे पोलिनोमियल में तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, और अगर सिंगल टर्म रहे हमारे पोलिनोमियल में तो उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे दो गो टर्म है, जैसे 5x + 2 है, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि दो टर्म है ना, दो टर्म है इसीलिए बाइनोमियल कहेगा। बाई मतलब दो होता है, याद रखना, और डिग्री तो 1 है ही, तो लीनियर बाइनोमियल है ये। और अगर मोनोमियल बोला तो केवल 2/3x लिख दिए, चाहे 5x लिख दिए, चाहे -7x लिख दिए, लेकिन इसमें हम 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 लिख देंगे तो फिर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, और हमें लीनियर पोलिनोमियल में मोनोमियल का एग्जांपल देना था। तो हमें x का पावर 1 भी देखना है कि हमारे वेरिएबल में वेरिएबल का पावर 1 भी दिखना चाहिए। तो मोनोमियल में हम क्या लिख देंगे? दो टर्म, और मोनोमियल का मतलब होता है एक, मोनो माने एक होता है। ट्राइनोमियल में रहेगा तो 3 रहेगा, 3 गो टर्म रहेगा, यानी कि डिग्री 3 रहेगा। समझ गया ना? तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले डेफिनेशन पे, और वो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि द मोस्ट जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल विद कोफिशिएंट एज रियल नंबर इज fx = ax + b। यानी कि जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होता है उसमें एक x का टर्म होता था, अभी हम देख रहे थे, ऐसे हुआ करता था, या 3/2x + 5 हुआ करता था, या -3/2x -7 हुआ करता था। तो हमारा जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड रूप मैथमेटिक्स में पूछा जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो वहाँ पे आपको बोलना होगा fx = ax + b, जहाँ पे a ≠ 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर a ≠ 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 होने की वजह से x का टर्म गायब हो जाएगा, केवल b हो जाएगा, तो फिर उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो अगर हम लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो fx = ax + b के फॉर्म का होगा पोलिनोमियल, जिसमें a बचा रहना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के कुछ भी हो जाए, -2/3 हो जाए, 7/2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इधर आप देख भी सकते हैं। 0 के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि 0 होने की वजह से 0 गुना x + b लिखोगे तो केवल b बचेगा, तो x का टर्म ही गायब हो गया, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया ना फिर, तो इसलिए तो आप ये भी लिख लिए। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले टाइप ऑफ पोलिनोमियल पे, और वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? 2। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो 2x² + 3x + 7, डिग्री कितना है? 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नाम देंगे। 3x² है केवल, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ऐसा नहीं कि तीनों टर्म चाहिए ना, एक भी टर्म से हो जाएगा। अगर इस पोलिनोमियल को हम बोले कि डिग्री क्या है तो 2 है, और डिग्री 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे अगर हम ये भी लिख दें कॉमा करके 5x² + 2, ये बताओ पोलिनोमियल है कि नहीं? तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है। हम बोल दें 7x² - 8x, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं? तो ये भी है। तो इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि ये 3 टर्म है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल में भी कैसा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें केवल 3x² में, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक 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 मोनोमियल। मोनोमियल। और अगर इसकी बात करें, ठीक है ना, इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा हमारा? बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है इसमें, बाइनोमियल। सब में तो क्वाड्रेटिक लगाना ही है क्योंकि डिग्री से डिफाइंड होता है क्वाड्रेटिक, लिनियर, क्यूबिक, पोलिनोमियल वगैरह। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, अगर 2 ठो टर्म हो तो बाइनोमियल कहते हैं, 1 ठो टर्म हो तो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है क्वाड्रेटिक मोनोमियल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देने के लिए बोला था कि ट्राइनोमियल का, बाइनोमियल का और मोनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए। तो ट्राइनोमियल लिख के हम अपना पहला वाला टर्म लिख देंगे। अगर बाइनोमियल बोले तो बाइनोमियल के लिए हम ये वाला लिख सकते हैं, अच्छा है ये वाला भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अगर मोनोमियल बोले तो मोनोमियल के लिए हम ये वाला लिख सकते हैं। एक टर्म केवल रहना चाहिए, लेकिन डिग्री 2 रहना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि हम 7x लिख देंगे ना, 7x लिख देंगे तो ये लीनियर मोनोमियल हो जाएगा। हमें क्वाड्रेटिक मोनोमियल करना है तो पावर 2 देना ही होगा। आप सब चीज़ें समझ रहे होंगे, नोट डाउन करते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस तरह का होता है। द मोस्ट जनरल फॉर्म यानी ज़्यादा यूज होने वाला जनरल फॉर्म, या उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का विथ कोफिशिएंट एज रियल नंबर इज fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी यहाँ भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के तरह का होता है, जहाँ पे a 0 नहीं होगा। b और c पे कमेंट नहीं किया गया है, तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a को 0 नहीं करेंगे, क्योंकि a 0 होगा तो x स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। या फिर b भी 0 हो गया तो नाम पड़ जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो भैया अगर इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना है तो केवल 2x स्क्वायर हो, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए चलेगा, a 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो जाए वो भी चलेगा, b 0 होगा तो क्या होगा, x का टर्म नहीं रहेगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल दिए भी थे। और अगर x का टर्म रहेगा, c का टर्म नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 7, इस तरह का। समझ गए बात को। 7x का टर्म, c का टर्म नहीं रहेगा तो x का टर्म इस तरह मिलेगा, जो कि हम सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे। लेकिन x स्क्वायर का टर्म को मौजूद रहना पड़ेगा अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तब। तो ये तुम्हारा मोनोमियल हो गया, मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, और ये हो गया कौन सा, बाइनोमियल, ये भी हो गया। और अगर आपको ट्राइनोमियल देना है तो तीनों टर्म लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंतर्गत है। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, क्यूबिक पोलिनोमियल पे, कि क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 5x क्यूब केवल लिख दिए, छोड़ दिए, तो ये भी हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। दूसरा 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर लिख दिए, ये भी है। तीसरा -2/3 x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8 लिख दिए, ये भी है। या चौथा √2 x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ये भी है। हमारा ये कहने का मतलब है कि क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो डिग्री 3 होगा, तभी उसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 3 को टर्म हो जाए, जैसे मान लो एक एग्जांपल 5x स्क्वायर लिख दिए, प्लस 7x लिख दिए और प्लस 8 लिख दिए, और इसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे 3 को टर्म देख के। भैया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि 3 टर्म रख रहा है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर क्यूबिक पोलिनोमियल बोलना है तो डिग्री का 3 होना जरूरी है, तो ये हमारा नहीं है क्यूबिक पोलिनोमियल। बात समझ गया ना। अब आगे आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, कि अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा जाए क्यूबिक पोलिनोमियल का तो वो कैसा होगा। तो इसमें भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स क्यू का टर्म हमें बचाना है। अगर हमारा fx बराबर ये है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के जैसा है, तो a को बचाना पड़ेगा, नहीं तो एक्स क्यू का टर्म ही गायब होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि x का पावर 2 ही मैक्सिमम बच सकता है। इसीलिए यहाँ पे a का 0 नहीं होना लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल भी आपका हो गया। अब हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पहले भी बोले थे, बाइनोमियल जैसे था उसी तरह से बाई का मतलब 2 होता है, और क्वाड्रेटिक का मतलब पहले से डिग्री 2 होता है। तो डिग्री 2 का फिर पावर 2 हो जाना, डिग्री 2 का फिर पावर 2 हो जाना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डेफिनेशन इसका, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड, क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं बल्कि वहाँ पे गलती से हमसे लिखा गया है, आप लोग सुधार लें, जिसका डिग्री 4 हो। जैसे आप कह सकते हैं 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, माने मैक्सिमम जो x का पावर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। केवल इतना भी रहे 5x का पावर 4, तो ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मोनोमियल है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे अगर 3x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 2 हो तो भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर देखा जाता है। हायर डिग्री टर्म से पावर, हायर डिग्री टर्म से डिग्री डिफाइंड होता है, और डिग्री से हम पोलिनोमियल का नाम डिसाइड करते हैं। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल,
अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए अगर इसका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो कैसा होगा भाई, इस तरह का। ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ कोफिशिएंट एज अ रियल। कोफिशिएंट एज अ रियल का मतलब क्या होता है कि ये जो ए बी सी हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। तो रियल नंबर में तो दुनिया का सारा नंबर आ जाएगा जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो ये इस तरह का √3 भी रियल नंबर है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर में आते हैं। तो ये बोला कि मोस्ट जो जनरल फॉर्म है वो है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इसमें क्या कमेंट होगा, a पे, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। हम बार बार बोल रहे हैं कि बस x² का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं जो हायर डिग्री टर्म होता है उसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसे लीडिंग टर्म बोलते हैं। तो लीडिंग जो टर्म होगा उसमें जो कांस्टेंट टर्म a है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो एक डिग्री कम हो जाएगा तो उसका नाम क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हुआ करता था, तो क्यूबिक हो जाएगा। तो इसीलिए मना किया जाता है कि a 0 नहीं होगा। तो जब आप डेफिनेशन लिखिएगा तो यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है हमारा जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपसे एग्जाम में पूछेगा।